अभी विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सिरसी में है अभी मौजूद और देख सकते हैं पोखर के किनारे जो है पेड़ को जो है लगाया जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। हमारे साथ अभी हैं प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हैं, इसके बाद मनरेगा के पीओ हैं और स्थानीय मुखिया हमारे साथ हैं, भोला शंकर दास जी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं साथ में हैं। सबसे पहले मनरेगा के पीओ सर हैं, इनसे पूछेंगे सर किस नाम से और ये पेड़ लगाने के पीछे के क्या उद्देश्य है? ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हम लोग को जैसा विभागीय आदेश था, फिर जिला पदाधिकारी के द्वारा भी बताया गया था, ये आदेश दिया गया था कि पेड़ लगाना है। सभी के अंदर लक्ष्य निर्धारित है, तो पूरे प्रखंड के लिए जो लक्ष्य दिया गया था उसके तहत अभी हम लोग 6000 पौधा पूरे प्रखंड में लगा रहे हैं। यहाँ पर विभूतिपुर प्रखंड में महती दक्षिण के पोखरा पर हम लोग यहाँ पर 2 यूनिट पौधे का प्रावधान किया गया है। 403 यूनिट है। 3 यूनिट में कितना आता है? 1 यूनिट में 200 पौधा है, तो 600 पौधे का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। मतलब यहाँ पे पूरा एकदम स्वच्छता को देखते हुए पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण के गिरते स्तर को देखते हुए बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम को चलाए जाने का आदेश हम लोग को दिया गया है। उसी का अनुपालन के क्रम में आज यहाँ पर लगाया जा रहा है पौधा। आपका शुभ नाम था? जावेद इमाम। धन्यवाद सर। देखिए हमारे साथ प्रखंड प्रमुख हैं और इनसे हम जानेंगे किस उद्देश्य से जो है आज पौधा लगाया जा रहा है। देखिए महात्मा गांधी के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम यहाँ किया गया है। ये हमने पीओ साहब तो आए थे, उनसे आग्रह किया था कि प्रखंड के बगल में ये पंचायत है और यहाँ पर इससे पहले आए होंगे हैं तो देखे होंगे बहुत कचरा भरा हुआ था। स्वच्छता के दृष्टिकोण से इसको हम लोग छठ घाट बनवाए, पंचायत समिति से, मुखिया जी से और मनरेगा से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। और विश्व पर्यावरण दिवस के समझिए या महात्मा गांधी के नाम पर एक पेड़ समझिए, स्वच्छता के दृष्टिकोण से ये पेड़ लगाया गया है और आगे भी लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। लगातार मतलब कंटिन्यूअसली पेड़ लगाए, बस इसमें कहीं कमी नहीं होगा। स्वच्छता पर हम लोग ध्यान देना है, स्वच्छ ही रहना है, तो सभी आदमी स्वस्थ रहिएगा। चलिए धन्यवाद। कहते हैं स्वच्छता बहुत ही महत्व रखता है। हमारे साथ मुखिया जी हैं। मुखिया जी, आज आपके पंचायत में जो है पौधारोपण किया जा रहा है, क्या कहेंगे विशेष? यह तो बहुत ही खुशी की बात है कि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और यह जो है सो राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण मनरेगा के तहत जो है यहाँ 3 यूनिट लगाया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पर्यावरण स्वच्छ होगा, संतुलित होगा, इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित है। देख सकते हैं, सबसे पहले बोर्ड दिखा दीजिएगा, लोगों को दिखा दीजिए। लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना स्वच्छता ही सेवा पर्व स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मनरेगा के तहत जो है एक पेड़ माँ के नाम जो है वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले पूरी की पूरी तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था, हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं उस तस्वीरों को भी देखिए किस तरह से यहाँ पे पौधे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और पौधे लगाने के पीछे क्या उद्देश्य था वो सभी चीज़ों के बारे में आपने जाना। हमारे साथ समाज सेवी हैं, इनसे भी ले लेते हैं और ये मौजूद हैं। पेड़ लगाया जा रहा है, इसके विशेष महत्व के बारे में लोगों को बताएं। इससे ज़्यादा कोई सुंदर और पुनीत कार्य कुछ हो ही नहीं सकता है। आपको पता है कि एक पेड़ एक पुत्र के समान होता है। ये जो पर्यावरण में संतुलन की स्थिति पेड़ पौधा के लगने से होता है, वातावरण में इक्विवेलेंट रहता है, वातावरण में तापमान का संतुलन बना रहता है। पेड़ पौधा, ये बरसात होती है, ठीक है, वर्षा होती है, तो कहने का मतलब पूरा पर्यावरण के लिए काफ़ी संतुलित होता है। इसलिए पेड़ पौधे का लगाया जाना हमारे वातावरण, हमारे तापमान, आर्द्रता, हर एक दृष्टिकोण से मानव जीवन के लिए, जीने के लिए एक आदर्श और उपयुक्त वातावरण बनता है। इसलिए पेड़ पौधा की काफ़ी आवश्यकता है। आज पेड़ पौधा के असंतुलन होने के कारण इस देखिए ना, अभी सितंबर का ये आश्विन का महीना हिंदी के मुताबिक, और इस परिस्थिति में जो तापमान का स्थिति आप देखिए, तो ये पेड़ पौधे के कटने के चलते वर्षा की कमी होती है और वर्षा की कमी जब होती है तो बहुत सारा असंतुलन का वातावरण होता है। ये मानव हित के लिए बेहतर, जनजीवन के लिए बेहतर नहीं हो पाता है। इसलिए सुंदर जनजीवन को बनाने के लिए, सुंदर वातावरण और पर्यावरण को सुंदर और सुव्यवस्थित करने के लिए, आम लोगों के जीने के लिए अनुकूल तापमान को स्थापित करने के लिए, हर एक दृष्टिकोण से जो है एक बेहतर इन्वायरमेंट बनाने के लिए पेड़ पौधा लगाने की आवश्यकता है। और प्रमुख जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय श्री पप्पू भाई को, दिलीप नारायण सिंह जी और यहाँ के मुखिया भोला शंकर दास जी को। और मैं देख रहा हूँ कि चंद दिनों में इनके द्वारा किया हुआ विकास विभूतिपुर के अंदर ये काफ़ी अनुकरणीय है। एक युवा जनप्रतिनिधियों के लिए एक बहुत बड़े आदर्श हैं। ये बहुत कम दिनों में पप्पू भाई के द्वारा जो ऐतिहासिक काम प्रखंड मुख्यालय में जो गांधी अंबेडकर उद्यान का इन्होंने निर्माण करवाया,
इन्होंने जो ब्लॉक का सारा सिस्टम ऑफिस के अंदर जो चेयरिंग सिस्टम डेवलप करवाया, इन्होंने जो ये पोखर के अंदर जो सौंदर्यीकरण किया है और पर्यावरण के क्षेत्र में जिनके द्वारा किया जाएगा काम बिल्कुल सराहनीय है। और ऐसा ही काम इनका अनुकरण इनके निचले स्तर के जनप्रतिनिधि जो इनसे कोऑर्डिनेशन में पंचायत समिति हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद हो या जो सदस्य नहीं भी हैं, आम लोगों को भी एक पेड़ लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा पेड़ की संख्या होगी उतना सुंदर वातावरण होगा, उतना संतुलित वातावरण होगा और ये कहीं अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि इस तरह का कंडीशन नहीं होगा और आम जनजीवन के लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए धन्यवाद। देख सकते हैं अमरजीत ठाकुर हैं और उन्होंने कहा सर इसका देख रेख किस तरह से होगा और इसके लिए 1 यूनिट पर 2 मतलब वन पोषक यहाँ पर बहाली होते हैं। जैसे 3 यूनिट है ना, 6 होंगे तो 6 को सरकार के द्वारा पैसा मिलता है। 255 या 245 रेट है जो सरकार का जो मानक रेट है इसके देख रेख के लिए मिलता है। अगर वृक्षारोपण डैमेज होता है इसके लिए जो वेंडर होते हैं वृक्षारोपण 3 साल लगातार अगर डैमेज होगा उसको आपूर्ति करेंगे इसी पैसे में। और क्या बोलना है, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि पेड़ जो है डैमेज हो जाएगा या सूख जाएगा तो उसके लिए मतलब सरकार फिक्स किया हुआ है 3 साल तक जो इसका वेंडर है वृक्षारोपण का उसके द्वारा आपूर्ति की जाएगी। एक भी वृक्ष सूखा नहीं रहना चाहिए। अगर वृक्ष सूख जाता है तो यहाँ पर जो पोषक को जो पैसा मिलता है वो बंद हो जाएगा। जब पैसा लेना है सरकार का तो वृक्ष रहेगा तभी पैसा मिलेगा। अगर वृक्ष नहीं तो पैसा कैसे लीजिएगा। देखेंगे बहुत जगह वृक्ष लगा, वृक्ष सूख गया, वहाँ पर पीओ साहब के द्वारा उस काज को बंद कर दिया था। यहाँ पर जियो टैग होता है 2 बार, पहले होता था जियो टैग 1 बार, अब जियो टैग होता है 2 बार। जो व्यक्ति सुबह में काम कर रहा है उसी का फिर जियो टैग शाम में होगा। इसलिए पहले वाला बात नहीं है किसी का खड़ा करके किसी का फोटो खींच लीजिए, वो ज़माना बदल चुका है। अब मनरेगा में जो काम भी होगा जेन्युइन काम होगा और सही काम होगा। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि मतलब 2 रहेंगे इसमें देख रेख कर 6 रहेंगे 6 रहेंगे और 4 पहले से हैं। इस पर 5 यूनिट लगा है, 2 यूनिट पहले से लगा हुआ है उस साइड देख रहे हैं पूर्व साइड और 3 यूनिट लगी। इसमें जंगल बहुत था, हम लोगों ने प्रमोद से सुनकर साफ करवाए हैं क्योंकि यहाँ पर भारी जंगल मात्रा में था। ये पोखरी भी देखते होंगे इससे 2 साल पहले ये पोखरी में कुछ कहीं नहीं था तो हम लोग मुखिया जी मिलकर इस पोखरी का सौंदर्यीकरण किए हैं और आगे भी करेंगे। पूरा कार्य तो नहीं हुआ है। अच्छा, ये पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इस सरकार को मिलेगा, सरकारी फंड में ही। सरकारी फंड में जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सरकारी ज़मीन है। जी, सरकार के फंड में जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं प्रखंड प्रमुख जी हैं, उन्होंने बताया कि प्रतिनिधि जो कि यहाँ पे जितने भी चीज़ हो रहे हैं वो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ के लोगों को ही फ़ायदा जो है वो होगा, क्योंकि वातावरण अगर स्वच्छ रहेगा तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है यहाँ के अमूमन पशु पक्षियों से लेकर जो है जितने भी जीव जंतु हैं सबको होगा। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये पौधा जो है रोपण किया जाएगा। आगे की तस्वीर थोड़ा दिखा दीजिएगा। पौधा एक लाइन में एक सीध में जो है वो लगाई जा रही है। बाकी आप बने रहें हमारे साथ, लगातार कंटिन्यूअसली आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।